वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। हमारे पाकिस्तान में 80% क्या 90% मैं आपसे कहूँगी कि लोग जो है वो नशे के आदी हो चुके हैं और उनमें ज़्यादातर तादाद अब जो है वो नौजवानों की हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इतना मतलब नशा फराहम किया जा रहा है कि हर बच्चा जवान जो है इसका आदी हो चुका है। तो अगर बात की जाए इसके ट्रीटमेंट की, इसकी मेडिकेशन की, तो अदर हॉस्पिटल्स में बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसी तरह अगर बात की जाए साइको पेशेंट्स की तो वो भी लगभग कोई इसी तरीके से होता है। आज मैं मौजूद हूँ अल ज़हरा सेंटर में और यहाँ मैं आपको इसीलिए लेकर आई हूँ कि मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है वो ओल्ड एज होम भी है, यहाँ पर नशे के मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है और यहाँ पर साइको पेशेंट्स का भी इलाज किया जाता है। लेकिन उनकी जितनी जो है मेडिकेशन होती है यहाँ पर, मतलब कि सर्टिफाइड डॉक्टर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फंडिंग बहुत कम है। मतलब कि जितने एक्सपेंस है उस हिसाब से फंडिंग नहीं हो पाती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मैं उनकी अल ज़हरा सेंटर की सीईओ से बात करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया शाह और इनसे बात करूँगी कि किस तरह से मैनेज करती हैं, मतलब फंडिंग इतनी कम है और ट्रीटमेंट्स और पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, और इनकी वजूहात भी मालूम करूँगी। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि अल ज़हरा सेंटर को आप लेकर चल रही हैं, इस टाइम कितने पेशेंट्स आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास इस वक्त दोनों ब्रांचेस में 250 के करीब मरीज़ मौजूद हैं। अच्छा, तो इतने सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना, उनकी मेडिकेशन करना, और जहाँ तक हमने विज़िट किया है यहाँ पर मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है? क्योंकि फंडिंग अभी बहुत कम है आपकी, तो लोग तो इतना हेल्प आउट नहीं करते हैं आपको, तो कैसे मैनेज करती हैं आप इन सब चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मैंने जब ये इदारा बनाया था तो मैंने इस इदारे का नाम प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के नाम पर रखा था, फातिमा ज़हरा। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से इसको मैं मैनेज करूँगी, किस तरह से पेशेंट्स का खाना आएगा, किस तरह से दवाइयाँ आएँगी, किस तरह से डॉक्टर्स की सैलरीज़ जाएँगी, रेंट जाएँगे, किस तरह से ये बिजली के बिल जाएंगे। आपको पता है कितनी महंगाई है, लेकिन ये है कि हम लोग इतना अमाउंट चार्ज भी नहीं करते पेशेंट से, बहुत कम जो है वो पैसे लेते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जिस तरह से भी हो सकता है इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है जिसकी वजह से हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी कि जो चीज़ें हम कभी ज़बान पर भी नहीं लेकर आते थे, लाइक आटा है, चावल है, उन तक के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होती है। और क्वालिफाइड स्टाफ है, उनकी ऑब्वियसली हैंडसम सैलरी होती है, और इसके बाद बिजली के बिल हैं, सारी चीज़ें हैं, रेंट हैं और सैलरीज़ हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट मिले। हाँ, तो मुझे ये बताएँ कि वजूहात आप क्या देखती हैं इस टाइम, मतलब जितने नशे के आदी लोग होते हैं, तो अभी आपके पास मेजॉरिटी में एजिड पर्सन्स हैं या फिर टीनेजर्स हैं? मेजॉरिटी किनकी, रेशो किनका ज़्यादा है? पहले तो हम अपने जो है वो एक्सपीरियंस में देखा करते थे कि तमाम एज ग्रुप जो है हमारे पास आता था, लेकिन अब जो है मेजॉरिटी में हमारे पास टीनेजर्स आते हैं। अच्छा। उनमें गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास मिडिल एज के लोग भी काफ़ी आते हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफ़सोस उन बच्चों को देखकर होता है जो हमारे मुल्क व कौम का सरमाया है, और उनको आगे जाके हमारे मुल्क के लिए काम करना है, कुछ बनना है, वो कुछ बनने के बजाय नशे के आदी बन रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत अफ़सोस होता है और हम उनके ट्रीटमेंट के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर है एक पेशेंट को सेटल्ड होने में? देखिए, हम तो यहाँ पर रिहैबिलिटेशन करते हैं एक पेशेंट की। डॉक्टर्स का कहना ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम 90 डेज़ जो होते हैं वो दरकार होते हैं एक पेशेंट को रिहैबिलिटेट होने में। ओके। लेकिन जो है बाज़ पेशेंट के रिलेटिव्स ऐसे होते हैं वो 90 डेज़ का ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, अच्छा। और उसके बावजूद भी पेशेंट घर जाने के बाद जो है वो दोबारा क्रेविंग होती है, उसको दोबारा नशे की लत में लग जाता है। तो फिर उसके पेरेंट्स उसको 1 ईयर का भी करवाते हैं, बाद 6 मंथ्स का भी करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है हमें पता चलता है उनके रिज़ल्ट से, जब वो फ़ॉलोअप के लिए डॉक्टर्स के पास वापस आते हैं, कि कितना उनमें फ़र्क आया, कैसे चल रहा है वो, कैसी लाइफ है उनकी। तो वो तो हाइपर भी हो जाते हैं उनके पेशेंट्स, लाइक जब उनको क्रेविंग होती है और उनको जब रिक्वायर नहीं होता नशा, संभल जाते हैं उस टाइम?
बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर हो जाते हैं और उसमें हमको भी बहुत नुकसान होता है कि हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो हमारे साथ भी काफ़ी कभी थप्पड़ पड़ जाता है और कभी धक्का ओह! मिल जाता है और कभी जो है इस तरह की जो है बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं हुँ, ज़िंदगी में, फीमेल्स ने भी किए हैं और अच्छा। मेल जो पेशेंट्स आते हैं क्योंकि उस वक़्त उन्हें किसी किस्म का होश नहीं होता। अच्छा, तो अभी जो अगर हम नशे की बात की जाए तो किस टाइप का जो नशा है उसके ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो आपके पास हैं? देखिए नशा तो जो है वो नशा ही है। हुँ, अब हुँ। उनके नाम जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं। हुँ, हुँ। अ लॉट ऑफ नेम्स हैं हुँ, उनके, हुँ। मल्टीपल टाइप्स हैं। हुँ, हुँ। अब आप उसको मैं उसको क्रिस्टल कह दूँ या हुँ, फिर हुँ। मैं उसको ये शीशा कह दूँ हुँ, हुँ, हुँ। या फिर मैं उसको चर्स कह दूँ, हुँ, अफ़ीम कह हुँ, दूँ, हुँ। कुछ भी कह सकते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। ये है कि ये दिन-ब-दिन जो है वो बद से बदतर नशे जो हैं वो इजाद हो रहे हैं। हुँ, हुँ। और अगर हम बात करें ओल्ड एज होम की तो मतलब उसमें क्या आप देखती हैं कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, बेटे छोड़ के चले जाते हैं, क्या उसका क्या सीन है? उसका सीन ये है कि हमारे यहाँ जो है पेशेंट्स के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनको हम बता देते हैं कि भाई आपका पेशेंट जो है वो ठीक हो चुका है, आप उसको लेके चले जाइए हुँ, हुँ। या वो अपने घर वालों को याद कर रहा है उसको लेकर चले जाइए। हुँ, हुँ। तो फिर उनकी तरफ से रिप्लाई आना शुरू होता है कि नहीं हम तो नहीं लेकर जा सकते, अभी ओह! हम बिज़ी हैं, हम आपसे कल बात कर लेंगे। हम यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी कह देते हैं कि आपका पेशेंट काफ़ी सीरियस है। तो वो ओह! उसके बावजूद भी हम जॉब पर हैं, हम यहाँ नहीं आ सकते, हम वहाँ नहीं आ सकते, इस तरह से बहाने करते हैं। और फिर अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए तो फिर वो हमें ब्लेम करते हैं कि आपकी वज़ह से इस तरह से हो गया, जबकि वो अपने घरवालों को याद करके और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनको जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो अभी आप क्या चाहती हैं हुकूमत से क्या अपील करना चाह रही हैं? और वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं? मैं वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी फंड्स में कुछ हेल्प करें हुँ। ताकि हम अपने मरीज़ों को पेट भर के खाना खिला हुँ, सकें, हुँ। उनके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का बंदोबस्त कर हुँ, हुँ। सकें। उनकी ज़ाहिर-सी बात है जब तक हम अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो कोई डॉक्टर नहीं आएगा और हम उनको एक अपनी जगह बनाकर, अपनी मर्ज़ी की जगह बनाकर दे सकें। हुँ, हुँ। ये रेंट की जगहों से हम तंग आ चुके हैं, जहाँ भी हमारा सेटअप बनना शुरू होता है, वहाँ जो है वो मालिक मकान कहता है कि अब आप चले जाइए यहाँ से छोड़कर, फिर हम ओह! जगहें ढूँढने लगते हैं। तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम चाहते हैं एक ऐसी जगह बनाएँ जहाँ पर थोड़ा-सा बाग भी हो, हुँ, लॉन हुँ। भी हो, जहाँ पर वो टहलें, हुँ, झूला हुँ। भी झूलें, हुँ, हुँ। कुछ खुशी का इज़हार हो हुँ, उनका हुँ, हुँ। और उनका ज़हनी हालत जो है वो जो नेगेटिविटी उनके माइंड में आती है, वो थोड़ी पॉज़िटिव हो। हुँ, हुँ। और हम अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको कर सकें, जो सोच है हमारी उसको हम जभी मतलब ये कि हकीकत का रंग दे सकते हैं हुँ, जब हुँ। हमारे पास पैसे होंगे हुँ, हुँ। और पैसों के लिए बस हमें परेशानी होती है। अच्छा ज़वेरिया मुझे ये बताएँ कि वो लोग जो मतलब कैश में नहीं कर पाते मदद या नहीं कर सकते, तो किसी और सूरत में आपकी मदद कर सकते हैं? जी मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि अगर कोई हमारी हेल्प करना चाहता है तो वो हमें काइंड सी सूरत में भी कर सकता है। लाइक हमें बेड्स की ज़रूरत होती है, लाइक हमें ग्रोसरी की ज़रूरत होती है, ग्रोसरी में आटा, दाल, चावल इस तरह भी वो लोग हेल्प कर सकते हैं हमारी या मेडिसिन्स दे सकते हैं हमको। इस तरह की चीज़ें हैं या ओढ़ने के लिए कंबल दे सकते हैं, मरीज़ों के लिए कपड़े दे सकते हैं। वो खुद आकर देखें, देखकर फिर दें इस तरह से मतलब ये है कि कोई इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम आपसे कोई यही डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें पैसों की सूरत में ही दीजिए। अच्छा कैश से मतलब ये नहीं है कि आप हमें एनवलप की ही सूरत में आके यहाँ पर पेमेंट करें या कोई इस तरह की चीज़ हमें दें, पैसे हाथ में दें। हमारा एक ऑफ़िशियल अकाउंट है, ट्रस्ट अकाउंट अल-ज़हरा मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, उसका एक नंबर है, उसमें भी आप ऑनलाइन भी हमें पेमेंट करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि जवेरिया ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप कैश की सूरत में मदद करें, आप किसी भी और काइंड की सूरत में इनकी मदद कर सकते हैं और अगर कैश की सूरत में भी करना चाहें, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको नीचे जो है वो नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जो है आप जवेरिया से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और जाते-जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ इतने लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पर फंडिंग ज़रूर करें, वहाँ पर हेल्प आउट ज़रूर करें ताकि उन लोगों का भला हो सके, उन लोगों की ट्रीटमेंट्स हो सकें। सो इसी के साथ-साथ मुझे दीजिए
दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, तो इस टाइम मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं एडिक्ट्स पेशेंट्स और अभी इनसे बात करूँगी, देखते हैं क्या जवाब मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? एज क्या नाम है आपका? उस्मान। कब से हैं यहाँ पर? मंथ हो गया। मंथ हो गया है, क्यों है? नशा करते थे और क्या। तो कितने टाइम से नशा करते थे पहले? पहले तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है? नहीं नहीं, नहीं? बीच में हम छोड़ते भी रहे, ये नहीं कि लगातार कंटिन्यूस नहीं। अच्छा, तो अभी काफ़ी बेहतर है। हाँ बहुत बेहतर है। यहाँ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? जी सही हो रहा है। सेटिस्फाइड है? जी सेटिस्फाइड। क्या नाम है आपका? मंसूर आलम। आप भी 10 साल से सॉरी कर रहे हैं नशा? जी मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बीच में यही कि छोड़ता रहा हूँ। अच्छा, बीच में नशा में लाज होते रहे मेरे। दोबारा अभी क्रेविंग तो नहीं होती है या बीच बीच में होती है कभी? वो आपके माइंड के ऊपर है कि आप उस तरफ लेके डाइवर्ट करोगे तो फिर जाहिर सी बात है क्रेविंग होगी। आप उस तरफ माइंड लेके नहीं जाए, अच्छा, मतलब दूसरी हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान रखें। अच्छा। तो वो जो अभी लोग जो अभी भी नशा कर रहे हैं उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अभी? जो नशा कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने आप को इसी तरह के किसी रिहैब में जाएं, वहाँ पर हेल्थी एक्टिविटीज़ में मतलब ज्वाइन करें और नशा छोड़ें। नशा बुरी चीज़ है ना? जी बेशक, बिल्कुल थैंक यू। नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं किया कभी। बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम। जी, तो व्यूवर्स, यहाँ हमारे साथ एक और पेशेंट मौजूद है और ये ऐसे पेशेंट हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है और वो एक्टर भी रह चुके हैं, लेकिन वही बात है कि खैर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कराम मौला का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन अब्बास जैदी है। यहाँ कैसे, क्यों? बस दोस्तों के चक्कर में फंस गए। अभी यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छा माहौल है थोड़ा सा, तो देख रहे हैं। अभी इलाज तो हो गया मेरा काफ़ी, लेकिन बस यहाँ रुका हुआ हूँ ताकि बाहर निकल के कोई और एडिक्ट नहीं हूँ कि किसी और नशे में नहीं पड़ूँ, इसलिए यहाँ पर रह के अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने टाइम से हो यहाँ? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। और क्या नशा कर रहे थे? काफ़ी सारे नशे किए हैं मैंने, कैटसॉल, केटामाइन, स्कॉर्पियन स्ट्रिंग, LSD, स्ट्रिप, एक्सटेसी। अल्लाह, तो कितने साल से कर? मैं 5-6 साल से कर रहा था। अभी बेहतर हो? अभी बेहतर, बिल्कुल सही हूँ अल्लाह। क्रेविंग तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, बस एक दिमाग में होता है कि करने का, इस वजह से यहाँ रुका हूँ। घर वाले आते हैं, बोलता हूँ यहाँ सही हूँ, अभी थोड़ा बेहतर हूँ। अल ज़हरा सेंटर में कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ सारा दोस्ताना माहौल है, जितने भी हमारे डॉक्टर हैं सब दोस्तों की तरह से ट्रीट करते हैं हमें। रात को 3 बजे भी इनको आवाज़ देते हैं तो एक आवाज़ पे आके खड़े हो जाते हैं हमारे पास कि क्या मसला है क्या नहीं है, अपने साथ बिठा लेते हैं। अभी देख लें, मैं अभी बाहर घूम रहा हूँ आराम से, कोई मसला ही नहीं है मुझे। तो ये बताइए, मतलब घर जाने का दिल नहीं करता? घर जाने का दिल करता है, लेकिन नशे से बचने का भी दिल करता है ना, तो बस यहाँ पर है नशे से बचे हुए। जो लोग जब अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि हाँ आप बाहर जाके नशा नहीं करेंगे, तो इनको बोल देंगे, ये घर पे फ़ोन कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे, घर चले जाएंगे हम। जो लोग नशा करते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं नशा करने वालों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नशे करने वाले तो नशा नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो उनके घर वाले हैं, वो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि नशे से नफ़रत करें, नशइयों से नफ़रत नहीं करें। नशे को ख़त्म करें, माशरे से नशइयों को नहीं ख़त्म करें। नशे को ख़त्म करेंगे, नशे खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस इतना सा करें कि नशे से नफ़रत करें, बस। थैंक यू। वेलकम। जी, तो व्यूअर्स, अभी यहाँ पर मेरे पास 2 पेशेंट्स मौजूद हैं और ये दोनों जो हैं वो मल्टीपल इस तरह से है कि वो साइको भी हैं और वो एडिक्ट भी हैं। तो अभी इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम? समीर। आपका? और सलाम। कब से हो यहाँ? तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीने होने वाले। क्या प्रॉब्लम? हेडेक का पेशेंट। क्या बाहर क्या नशा कर? क्रिस्टल आइस। अभी क्रेविंग तो बहुत होती होगी? अब कम होती है। कम होती है? जी। आप? चरस पीता। तो अभी क्या क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेट है, अभी मुतमईन हो? बिल्कुल मुतमईन है। दिल करता है दोबारा नशा करने? नहीं, पछताते हो? पछताते हैं बहुत। घर वालों को क्या क्या नुकसान किया है भाई? घर वालों का कुछ नहीं नुकसान किया, जो कि अपने बलबूते पे गया। अच्छा, तो कैसे नशा? जाहिर है जो नशा खरीदने के लिए पता नहीं
नशा नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो उसको हासिल करने के लिए 100 इकदाम होते हैं, इंसान उठा लेता है। तो घर वाले तो पैसे तो नहीं देते होंगे ऐसी चीज़ों के लिए? प्लस हूँ, जॉब करता था, माशाल्लाह मेरी 50,000 रुपये सैलरी थी। लकी टेक्सटाइल में मैं सुपरवाइज़र था। मैं अपने बलबूते पे नशे करता था, और जब मेरी जॉब छूटी, मेरा हालात बहुत ख़राब होने लगा, तो मैंने बोला इलाज कराऊं ताकि नशे से निजात पाऊं, ताकि आगे जाके और इससे मुझे फ़ायदा हो। कब से हो यहाँ? 1 महीना हो गया। काफ़ी फ़र्क हुआ या अभी नहीं? बहुत फर्क था। अच्छा, तो अभी घर जाने का दिल करता नहीं? क्यों नहीं करता था। अम्मी अबू याद आ रहे हैं? बिल्कुल आते मिलने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जो लोग बाहर हैं जो नशा करते हैं, जो इस तरह की चीज़ों में है, उनको आप दोनों कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि उनको इबरत हासिल हो? तो यही बोलेंगे नशा नहीं करें बाहर आप लोग, हमको देख के इबरत हासिल करें। मैम यही थैंक यू। इट्स अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद नईम। कब से हो यहाँ? 1 महीना हो गया आज पूरा। क्यों? बस ये नशे की लत में। किस चीज़? पाउडर का कर, पाउडर का। मतलब क्यों ऐसे, कब क्यों लत लग तो गई? मैं बैठ के लत लग गई उसकी। ऐसी गैदरिंग नहीं रखनी चाहिए ना। बस वो आ गए, एक दफ़ा लगा दी उन्होंने, फिर दूसरी दफ़ा खुद लेके आ गए। तो अभी क्या क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा हासिल हुआ ये सब? तो माशाल्लाह से बेहतर है बिल्कुल ही। अब कोई वो तलब नहीं है इसकी। कैसा इलाज हो रहा है? बेहतरीन है, ज़बरदस्त इलाज है। मुतमईन? जी। तो अभी जो है वो जो नशा करते हैं उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहिए? बस यही कहेंगे कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, ना करें नशा तो अच्छी बात है। आप शादीशुदा? जी। कितने बच्चे बच्चे बच्चे? एक बेटी। एक बेटी। अभी कौन संभाल रहा है? अभी भाई हैं मेरे वहाँ पे। हुआ ना नुकसान? जी। बुरी बात है ना नशा। बस क्या कर सकते हैं, इसमें लत में पड़ गए थे, अब खुद मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी क्या खा रहे हो? अभी तो खाना ना खा रहे। क्या खाया? आज हमने चावल खाए थे। अभी दोबारा वो तो नहीं होती क्रेविंग के मुझे भी चाहिए नशा? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल सेट है, अभी कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। अभी इधर कितना टाइम हो गया? मेरे को 1 महीना हो गया आज। एक महीना हो गया। काफी बेहतरी फील कर रहे हो? बेहतर हो गया। अच्छा, कैसा ये सेंटर कैसा है? सेंटर सही है बिल्कुल, हर चीज़ की सहूलत है, अच्छा हर चीज़ देते हैं, जो मांगते हैं मिलता है हमें। अच्छा, तो कुछ वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू कुछ मैसेज करना चाहोगे अपने हवाले से? यही कि बस ना करें कोई भी नशा, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें, कि जो पी रहा है उसको भी नसीहत दें इंसान कि ना करो ये, जिससे आप अपना घर बार सब बेच दोगे। ये ऐसी चीज़ है, आपका खजाना भी है तो खजाना भी खाली कर दोगे। बिल्कुल। तो ये है कि इससे बेहतर है कि इससे बचें, और ये नशे की जो बिक रही है मंशियात वो ख़त्म करें। थैंक यू। कि जो कोई जा ही ना है वहाँ पे तो फिर लेगा ही नहीं कोई, खुद ही आप सही हो जाएंगे सारे के सारे। थैंक यू सो मच। वेलकम। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।